हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो आज आपके वीडियो में जो आपके हिंदी के प्रश्न पूछे गए उसके आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तड़ाक शब्द का तद्भव क्या है? तो तालाब हो जाएगा। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आलू। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तीरथ जो हो जाएगा, इसका तद्भव शब्द है मतलब। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द सभी में पुल्लिंग है? मतलब किसमें जो है सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ये बताना है। तो कौवा, खरगोश और मंडल था शायद, ये इसका राइट आंसर होगा। कान कतरना का अर्थ पूछा था, तो बहुत अधिक चालाक होना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कितना सुंदर चित्र है यह जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भाषा और विचारों का ऐसे कुछ करके था, तो इसका राइट आंसर होगा शीर्षक को चयन। ठीक है। ये अशुद्ध वाक्य है, इसमें अशुद्ध है। ठीक है। तो शीर्षक को चयन इसमें हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम है, सॉरी। तो गृहिणी इसका तत्सम ये होगा। गृहिणी जो है तत्सम है, बाकी सारे तद्भव है। ठीक। कौन से शब्द युग का अर्थभेद सही नहीं है? तो बलि और बलि, बलवान और गाय, ये वाला आपका सही नहीं होगा। ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्मों में जो चर्म और चर्म लिखा हुआ है, चरम और चर्म, तो चरम का अंतिम सीमा और चर्म का चमड़ा, ये इसका राइट आंसर होगा। श्याम लाल जो कि गांधी गली में रहता है वह मेरा मित्र है, ये आपका मिश्र वाक्य है। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना, ये पूछा हुआ था। आसमान सर पर चढ़ने मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न करना। ठीक है। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ हो जाएगा एक वस्तु के एक से अधिक ग्राहक होना। ठीक है। मजदूर मेहनत करता है किंतु लाभ से वंचित रहता है, वाक्य कैसा है? तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना। अनुच्छेद एक दिया हुआ है, यानी कि पैसेज दिया हुआ है। इसके आंसर हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने में क्या छुपाते हैं? ठीक है। तो अपनी अकर्मण्यता और आलस्यता छुपाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है तो समय की कीमत को समझना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? तो समय बीत जाने की स्थिति में। अकर्मण्यता शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? तो अ में मतलब अ जो है इसमें उपसर्ग है और प्रत्यय है ता। ठीक है। उसका दुनिया में सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो समय का सदुपयोग, इसका राइट आंसर होगा। एक औपचारिक पत्र की समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन युक्त है? तो ये आपका भवदीय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अब कैसे छूटे राम रट लागी। ठीक है। इसमें बताना है कि किसके द्वारा रचित है ये? तो रैदास जी द्वारा रचित है, ये आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित सब समूह में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो मूर्धन्य में आपका लिखा हुआ था च छ ज झ, ये आपका गलत सही हो, मतलब इसका राइट आंसर होगा। हंसप्रद चिन्ह के बारे में पूछा था, तो हंसप्रद आप जानते हैं, ये जो ऊपर ऐसे लगा रहता है ये आपका हंसप्रद हो जाएगा। ठीक है। संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन से हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उसके बाद हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, ये किसका है? तो ये मीरा का है पद। ठीक है। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है, याद रखिएगा। किसके द्वारा कहे गए कथन का मूल रूप लिखने में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ऐसा कुछ है। ठीक है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसके लिए उसको अगर दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द सभी शब्द अनेकार्थी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 4। ठीक है। यानी कि 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। ठीक है। वाक्य में किस काल में है? तो ये संभव भविष्यत काल है। ठीक है। महाओजस्वी, तो महोजस्वी हो जाएगा, महोजस्वी। ठीक है। ये देख लीजिएगा, ह पे औ की मात्रा है, जस्वी। ठीक। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, ये आपका कर्म कारक है। ठीक है। पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? तो सिपाही चोर पकड़ता है, ये आपका सकर्मक क्रिया है। ठीक। सकर्मक क्रिया पूछा हुआ था। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, ये आपका अपादान कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम नहीं है? इसका हो जाएगा शरणागत में तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम युग्म नहीं है? तो आसक्ति और नास्तिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अथोलिखित में से कौन सा अभिज्ञ शब्द विलोम नहीं होगा? तो ये अनिभिज्ञ हो जाएगा इसका। ठीक है। कारुण रस स्थायी भाव क्या है? तो शोक होता है।
उसके बाद आपका पूछा हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा रस है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है। तो किलकत कहत ऐसे करके है, तो इसका रात हो जाएगा वात्सल्य रस है। ठीक है। उसके बाद शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर गावें। ठीक है, ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक। उसके बाद है कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो अधि इसमें हो जाएगा आपका उपसर्ग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय शब्द का एक वाक्यांश में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अज्ञेय का हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके, तो अज्ञेय हो जाएगा। जिसका उच्चार या हल ना हो, तो ये हो जाएगा असाध्य। ये शायद रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो उत्कर्ष। ठीक है, इसकी वर्तनी सही है। उसके बाद है किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वाजी संदेह और नेत्र इसका राइट आंसर होगा। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, ये इस मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक डर जाना। ठीक है। निम्नलिखित में से एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा सुरसरिता, ऐसे कुछ हो जाएगा इसका राइट आंसर। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। ठीक है। चलिए, तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे हिंदी के, जिसके आंसर मैंने आपको बता दिए। बाकी के आंसर भी आपको जल्दी ही बता दिए जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा।